Hello friends, welcome to my YouTube channel Jasrotia Informatics. Now we will proceed with a new course that is ACS1 and the course title is Consumer Studies. जैसा कि मैंने बताया कि जो आज हम जिस कोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ACS1, जिसको हम कंज्यूमर स्टडीज़ कहते हैं. नो वी विल डिस्कस द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ ACS1. आज हम इसके पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. लेट्स स्टार्ट विद पैटर्न ऑफ ACS1. इसका पूरा पैटर्न किस तरह का है, जो एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आएगा, पहले उसको हम डिस्कस करेंगे. तो एंटायर पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. ये पूरा पेपर जो होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा. जैसे सेक्शन ए है, दैट इज़ अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. जो सेक्शन ए है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा. उसमें यू हैव गिवन टोटल 4 क्वेश्चंस. आपको 4 क्वेश्चंस उसमें दिए गए होंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस और आपको 2 क्वेश्चन उसमें से करने होंगे. एंड ईच क्वेश्चन या ईच आंसर कैरीज 20 मार्क्स और हर एक आंसर का 20 नंबर होगा. तो टोटल जो वर्ड लिमिट होगी इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की वो होगी 600 वर्ड. तो 600 वर्ड के अंदर ये जो आंसर होगा वो कंप्लीट करना होगा. तो यानी कि सेक्शन जो ए है उसमें 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 2 आपने करने हैं. एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होगा और वर्ड लिमिट जो है आपको 600 वर्ड की होगी. इसी तरह से जो सेक्शन बी है वो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होगा. इसमें यू हैव गिवन 8 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट ऑफ ईच आंसर इज 300 वर्ड्स. यानी कि सेक्शन बी जो है उसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक जो आंसर होगा उसके 10 मार्क्स होंगे. और जो वर्ड लिमिट रहेगी, वर्ड लिमिट 300 वर्ड से एक्सेस नहीं होना चाहिए. 300 वर्ड्स के अंदर ही जो है आपका आंसर रहना चाहिए. इसके अलावा जो सेक्शन सी है, थर्ड जो पार्ट होगा वो है टोटल जो क्वेश्चंस होंगे. यू हैव गिवन टोटल 6 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस और आपने उसमें से 4 क्वेश्चंस करने होंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. तो इस तरह से 5 मार्क्स का एक आंसर होगा और जो वर्ड लिमिट रहेगी वो करीब करीब 150 वर्ड्स होगी. तो 150 वर्ड से वर्ड लिमिट बढ़नी नहीं चाहिए. वो 150 वर्ड्स के अंदर ही इसका आंसर कंप्लीट होना चाहिए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ ACS1. ये सारा ACS1 का पैटर्न था. अब बात करेंगे ACS1 के सिलेबस के बारे में. ACS1 जो है ये टोटल 8 ब्लॉक्स में डिवाइड है और हर एक ब्लॉक के जो है 4 जो है यूनिट्स हैं. जैसे ब्लॉक 1 है कंज्यूमर द बेसिक्स. तो इसमें जो यूनिट 1 रहेगा वो है हु इज़ ए कंज्यूमर. दूसरा यूनिट जो रहेगा वो है इवोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर. थर्ड रहेगा कंज्यूमर इन्वायरमेंट. फोर्थ रहेगा कंज्यूमर डायनामिक्स. ये यूनिट ब्लॉक 1 में से ये सारे टॉपिक हैं. ऐसे ही ब्लॉक 2 है वो है कंज्यूमर मूवमेंट. इसमें आएगा जैसे 5th यूनिट होगा इसका ओरिजिन एंड ग्रोथ. दूसरा आएगा 6th यूनिट आएगा कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया. इसके अलावा जो 7th यूनिट होगा वो होगा कंज्यूमर मूवमेंट इन सिलेक्टेड कंट्रीज़. और इसके अलावा 8th यूनिट होगा वो होगा कंज्यूमर मूवमेंट्स फीचर्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स. यानी कि जो कंज्यूमर की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो हम इसमें से डिस्कस करेंगे इंडिया और उसके अलावा जो बाकी कोई कंट्रीज़ की केस स्टडीज़ इसमें हम करेंगे. इसके अलावा जो ब्लॉक 3 है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आता है यूनिट 9th कंज्यूमर राइट्स. इसके अलावा यूनिट 10th जो है वो है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि कंज्यूमर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. इसके अलावा जो 11th यूनिट होगा वो एम्पावरिंग द कंज्यूमर्स और 12th यूनिट रहेगा सोशल अकाउंटेबिलिटी. यानी कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा उसको किस तरह से एम्पावर किया जाएगा, सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है. तो ये सारा टॉपिक जो है ब्लॉक 3 में हम कवर करेंगे. इसके अलावा जो ब्लॉक 4 है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डेप्थ एंड स्कोप. तो यूनिट 13 में इसमें आएगा कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केट इकोनॉमी. यूनिट 14 में आएगा मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन. इसके अलावा यूनिट 15th में आएगा स्टेट एंड कंज्यूमर. और इस यूनिट 6th में आएगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर्स. यानी कि कंज्यूमर्स के जो रिलेशन है मार्केट के साथ, मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा इन्वायरमेंट के साथ, ये सारा हम इस ब्लॉक में हम इसको स्टडी करेंगे. इसके अलावा ब्लॉक 5 जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
कि कंज्यूमर्स के कौन कौन से जो हैं एक्ट बने हैं। तो कहते हैं यूनिट 17 जो है वो है लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986 में, उसमें क्या खामियां थी या क्या था। इसके अलावा यूनिट 18 है कंज्यूमर राइट्स एंड देयर मैनिफेस्टेशन, कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं उसको किस तरह से मैनिफेस्ट किया गया है। इसके अलावा यूनिट 19 जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन कौन से थे उसके बेसिक फीचर्स इसमें आएंगे। इसके अलावा यूनिट 20 जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, तो किस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज बने, उसकी इवोल्यूशन किस तरह से हुई, वो इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। इसके अलावा ब्लॉक 6 जो होगा वो है द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए कौन से लेजिस्लेटिव जो है मेजर्स दिए गए हैं। ऐसे ही यूनिट 21 जो है वो है बेसिक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, कि बेसिक लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क किस तरह से बना है ताकि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन हो सके। इसके अलावा यूनिट 22 जो है वो है लॉज रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर ऑफ वेरियस सर्विसेज। वेरियस सर्विसेज में जो कंज्यूमर्स के लिए जो है लॉज बने हैं तो वो किस तरह के लॉज हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 23 में आता है लॉज रिलेटिंग टू फूड एंड एडल्ट्रेशन, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो ये लॉज हैं जो फूड और एडल्ट्रेशन को लेके हैं और उसमें ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को लेके कौन कौन से लॉज बने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट के इस ब्लॉक के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ब्लॉक 7 है वो है रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंस, कि कंज्यूमर किस तरह से अपनी ग्रीवियंस बता सकता है या रख सकता है, कहाँ पे रखेगा, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। तो इसमें यूनिट 24 है कंज्यूमर कंप्लेंट्स गाइडलाइंस फॉर फिलिंग, तो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स और उसकी किस तरह से जो है कौन कौन सी गाइडलाइंस है वो सारी इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 25th यूनिट है ग्रीवियंस रिड्रेसल्स, जिसमें अल्टरनेटिव्स, कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं कि कंज्यूमर अपने ग्रीवियंस बता सकता है। इसके अलावा 26 है रोल ऑफ एनजीओज इन रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंस, तो जो उपभोक्ता है उपभोक्ता के लिए कौन सी एनजीओज हैं जो इस कंज्यूमर की ग्रीवियंस को सुनती हैं। इसके अलावा यूनिट 27 जो है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट ब्लॉक रहेगा वो रहेगा ब्लॉक 8 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें आएगा यूनिट 28 इस्टेब्लिशिंग ए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कि कौन सी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है कौन कौन सी इस्टेब्लिश हुई हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। यूनिट 29 में है स्ट्रेटजीज़ कैंपेन एंड एडवोकेसी, कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, किस तरह के कैंपेन्स या किस तरह की जो एडवोकेसी हमने अडॉप्ट की कंज्यूमर्स के लिए। इसी तरह से यूनिट 30 जो है वो मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज कर रहे हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, तो वो इसमें डिस्कस करें। और लास्ट जो यूनिट रहेगा वो रहेगा यूनिट 31 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी इंटरनेशनल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ACS 1, कि इसका ACS 1 का क्या पैटर्न था एग्जामिनेशन का और क्या सिलेबस था, ये हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अब ये टॉपिक के जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उनके जो आंसर्स होंगे वो मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ACS 1 सिलेबस एंड पैटर्न। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इसी वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आप इजीली वहाँ से असेस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।